और पहला पॉइंट है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। और दूसरी बात कि मनुष्य को धरती पर प्रभुता रखने के लिए बनाया गया है। और हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि कैसे मनुष्य को रचाया गया और वहां परमेश्वर का जो एकमात्र उद्देश्य था मनुष्य को इस धरती पर रचने का या रखने का, वो उसका प्रेम था। वह परमेश्वर की योजना थी। और वो योजना क्या थी? परमेश्वर का प्रेम। केवल परमेश्वर का प्रेम ही है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया और धरती पर रखा प्रभुता रखने के लिए। हर एक क्षेत्र पर मनुष्य वर्चस्व रखे। तो प्रभुता इस शब्द को हम इंग्लिश में देखते डोमिनियन। तो मनुष्य को इसलिए रखा गया था ताकि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, हम पृथ्वी पर क्या रखें? प्रभुता रखें। और उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 27 पद हमें बताता है कि मनुष्य को सब पशुओं पर अधिकार दिया गया था। तो हमें ये शक्ति दी गई थी कि हम डोमिनियन रखें, हम वर्चस्व रखें, हम प्रभुता रखें सारे जीव जंतुओं पर। फिर हम शैतान के विषय में जान रहे हैं कि स्वर्ग और धरती निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने ऐसे आत्माओं को बनाया था, ऐसी आत्माएं जो आत्माएं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते थे। और इन्हीं आत्माओं को स्वरदूत कहा जाता है। और इस स्वरदूत के विषय में हमने और एक जानकारी देखी थी प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5 अध्याय 11 से 14 पद में, कि ये निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहते थे, ये निरंतर परमेश्वर की उपासना करते रहते थे। और उन्हीं लोगों में से एक आराधक जो था उसका नाम था लूसीफर। और लूसीफर ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में युद्ध किया। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में उन्होंने युद्ध किया, विद्रोह किया, क्योंकि इस लूसीफर को परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होना था। इसे परमेश्वर की जो योजना थी, जो सत्ता और जो अधिकार आदम को मिलने वाले थे, जो मनुष्य को मिलने वाले थे, अब वो सत्ता और अधिकार किसे चाहिए थे? लूसीफर को चाहिए थे। और लूसीफर ने परमेश्वर से विद्रोह किया, विरोध किया। इस कारण से वह स्वर्ग से उसे क्या किया गया? भगाया गया, निकाला गया। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय 4 पद में कि इसने 1/3 भाग स्वर्गदूतों का अपने पीछे कर लिया। और स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं, परंतु इन स्वर्गदूतों ने लूसीफर के साथ सहभागिता करना आरंभ कर दिया। असल में मायना तो यह है कि मनुष्य और स्वर्गदूतों का तो इसलिए ही रचाया गया था ताकि वे परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे। पर यहां हम देखते हैं कि लूसीफर ने इसका विद्रोह किया, सहभागिता उसने नहीं रखा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 पद ये बताता है कि उसने 1/3 भाग अपने साथ वो धरती पर लेके आ गया। और यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद में वो कहता है कि मैं परमेश्वर से ऊंचा होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन चाहता हूं। हालेलुया। और वो कहता है कि परमेश्वर की सभा का जो पर्वत है उस पर मैं विराजमान होना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के बराबरी का होना चाहता हूं।
तो उसका मन ये बताता है, उसका मर्म ये प्रकट करता है कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा था। अब तक तो उसे दुष्ट और इब्लिश या शैतान नाम से नहीं पुकारा गया था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, जैसे उसने परमेश्वर की इच्छा का सामना किया, उसे दुष्ट, शैतान और इब्लिस कहना, पुकारना आरंभ हो गया। उसे दूसरे नाम से जानना, पहचानना आरंभ हो गया। तो इब्लिस जिसका अर्थ है दुष्ट, क्योंकि अब उसके चरित्र में बदलाव आ गया था। हम यहां पर और एक चीज देखते हैं, एहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय और 11 से 17 पद। एहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 11 से 17 पद। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उस उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर को अदन नामक बारी में था, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू ये तो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अनॉइंटेड था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनुष्यों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करू, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। हालेलुया। तो देखिए कैसे ये काम हुआ। ये बिल्कुल बाय प्रोसेस हुआ। पहले तो उसमें कभी कुटिलता पाई नहीं गई, लेकिन जैसे ही उसमें धीरे धीरे उसके चाल चलन में गिरावट आने लगी, उसका प्रकाश मिटता जा रहा था। उसकी अनॉइंटिंग उसके पास नहीं थी। हालेलुया। या हम ऐसा भी कह सकते कि जो उसके पास वरदान थे, उसने उस वरदानों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। और जो स्वर्गदूत उसके साथ धरती पर गिर गए, वो सब अपनी सुंदरता उन्होंने क्या कर दी, अपनी सारी सुंदरता को उन्होंने खो दिया। लेकिन फिर भी शैतान की दुष्ट योजना बदली नहीं, और वो अभी भी कोशिश कर रहा है वो हासिल करने के लिए। और इसकी एक फिर से उसने योजना आरंभ कर दी कि कैसे मैं उस सिंहासन को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर ने पहले मनुष्य और स्त्री को अधिकार दे दिया था, और शैतान ने उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए चाल चली। जिस बाग में आदम और हवा रहते थे, वहां दो प्रकार के वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष।
और ये आप देख सकते हैं बगीचे में 2 वृक्ष थे। उत्पत्ति 2 अध्याय 9 पद और 17 पद में वहां 2 प्रकार के वृक्ष थे। पहले वृक्ष का नाम था जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष तो स्वयं परमेश्वर के जीवन का प्रतीक था। वहां जो जीवन का वृक्ष था वो स्वयं परमेश्वर के जीवन का प्रतीक था। वह फल खाने से आदम और हवा प्रेम और महिमा से भर जाते। यदि जीवन का वृक्ष का फल आदम और हवा खा लेते तो प्रेम और परमेश्वर की महिमा से भर जाते, परंतु उन्होंने भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष खाकर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। यदि वो फल नहीं खाते तो आज वे दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित होते। आज दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित होते। वो फुसफुसाते तो भी आप पर असर नहीं होता। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 8 पद कहता है, मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना आवश्यक था। परमेश्वर के अधीनता में रहना आवश्यक था। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में मनुष्य को तो रक्षा करने के लिए रखा गया था। रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने कहा था कि बिना खटके तुम सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम उस भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन फिर भी आखिर शैतान ने हवा को फंसा ही दिया और कहा कि नहीं नहीं, सच में तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखिए कैसे उसके मन में जो इच्छाएं पनप रही थी, वो पनपती हुई इच्छा वो फैला भी जा रहा था। जो कह रहा था परमेश्वर के समान होने के बारे में, अब यही इच्छा किस में आ गई? यही तो सेम इच्छा हवा में आ गई। आपको पता है फल खाने का रीजन क्या था? वो भी वही इच्छा। जो इंफॉर्मेशन या जो मनोदशा अब लूसीफर की थी, अब लूसीफर तो कहना मुनासिब नहीं है, अब वो लूसीफर नहीं रहा, अब वो इब्लिस रहा, और उस इब्लिस की मनोदशा को हवा ने स्वीकार कर लिया, हवा ने ले लिया अपने ऊपर। हाँ, और उसने आखिर फल खा लिया। आदम को तो पता था कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी उसने ये फल खाया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 14 पद कहता है, उसे पता था लेकिन फिर भी उसने फल खाया। शैतान ने उन्हें फंसाया और परमेश्वर ने तो ये चीज पहले ही बताया था। उत्पत्ति 2 अध्याय 15-17 पद में कि जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद कहता है कि हवा ने ना खुद फल खाया परंतु अपने पति को भी खिलाया। अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। जो महिमा मनुष्य को मिलने वाली थी वो महिमा से वो रहित हो गया। जो अधिकार था, जो प्रभुता था, वो उसने खो दिया। यहां तक कि उन्होंने अपना संयम भी खो दिया। और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद ये कहता है कि सारा जग मृत्यु से भर गया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद बताता है कि सारा जग मृत्यु से भर गया। क्योंकि रोमियो 5 अध्याय 12 पद कहता है कि उस पाप के कारण मृत्यु आई और सबके मनों में क्या फैल गई? मृत्यु फैल गई। और पीढ़ियों पीढ़ी से, दर पीढ़ियों से ये विरासत भी बनते जा रही है। तो विरासत
बाइबल में दो प्रकार के, एक है प्रभु की अभिषेक की विरासत और एक विरासत उस मृत्यु की के ज्ञान की, उस पाप के ज्ञान की। और सब शैतान की शक्ति और अधीनता के नीचे आ गए। अब लोग शैतान के इच्छा से चलने लगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले से 3 पद, क्या लिखा है वहां पे? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी यह कार्य करता है। वो कार्य किस में करता है? आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें अब भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि कैसे आज भी उस समय की विरासत, आज भी विरासत क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है। अब लोगों का हृदय इन्हीं चीजों से भर गया है, किन चीजों से? आज्ञा उल्लंघन से भर गया है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 पद ये बताती है, जैसे आदम में सब मर जाते वैसे ख्रिस्त यीशु मसीह में सब लोग जीवित हो जाते। जिस रीति से आदम में सब लोग मर जाते उसी तरह से ख्रिस्त में सब लोग जीवित हो जाते हैं। तो इसके परिणाम बहुत से, इस पापों के परिणाम बहुत से। पहला परिणाम है मूर्ति पूजा, क्योंकि जिसने उन्हें रचा उसका उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन अपने कल्पनाओं से निर्बुद्ध होकर वो अंधकार से भर गए और नाना प्रकार के प्रतिमाओं को उन्होंने तैयार किया। क्या पक्षी, क्या मनुष्य, क्या पशु, इनको पूजने लगे। यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर की जगह सर्प की प्रतिमाओं से भी कर दी। रोमियो 1 अध्याय 21 से 23 पद यही बताता है कि मनुष्य ने, यही तो सबसे बड़ा अपराध का परिणाम क्या है? मूर्ति पूजा। दूसरा परिणाम है अनीति। वह अशुद्धता के अपने आप को उन्होंने स्वाधीन कर दिया। अशुद्धता के अधीन अपने आप को क्या कर दिया? स्वाधीन कर दिया। और जो परमेश्वर ने सिद्धांत रखा था, जो शादी की वाचा जो परमेश्वर ने सिद्धांत रखा था पुरुष और स्त्री के बीच में, आज के युग में तो ये पाप और अधिक फैल रहा है। ये शरीर की वासना पूर्ण करने के लिए रोमियो 1 अध्याय बताता है कि पुरुष गमन हुआ, स्त्री गमन हुआ, पशु गमन हुआ, व्यभिचार भी बढ़ा। रोमियो 1 अध्याय 24 से 27 पद इस प्रकार की भ्रांति के विषय में बात करता है। सब प्रकार की दुष्टता भी हुई। मुझे बात करने दीजिए आज के बारे में, ठीक है? मुझे बड़ी हंसी आती है कि आज के समय में, पता है, अब तो ऐसे फिल्में भी आ रही है कि अब महिलाएं महिला से शादी करना चाहते हैं, पुरुष पुरुष से शादी करना चाहते हैं, और उनका ऐसा कहना है कि जब ये चीज चल रहा है, और ये फॉरेन में तो इस चीज को गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है, इसको ऐसे शादीशुदा जीवन को तो होमोसेक्सुअल लाइफ कहते हैं।
तो देखिए इंसान का पापी स्तर या उसके मन में पता नहीं और क्या क्या विचित्र कल्पना आती है, इसके विषय में बात कर रहा हूं। तो सब प्रकार की दुष्टता, चाहे लालच के बारे में भी क्यों ना हो, लालच, ग्रीडी, धन तो हम भी चाहते हैं, पर हाँ हम परमेश्वर में चाहते हैं। कई लोग कामों के चक्कर में संगति भी खो देते हैं, कई लोग तो बिजनेस के चक्कर में संगति भी खो देते हैं। देखिए मनुष्य को चिंता कामों की जितनी पड़ी है, धन की पड़ी है, उतनी या परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंता नहीं है। पैसे की चिंता है, पर परमेश्वर की राज्य की चिंता नहीं। मनुष्य का मनोदशा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जेलसी बढ़ती जा रही है, खून कत्ल होना बढ़ता जा रहा है, झगड़े बदनामी करना बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कई लोगों के भीतर तो कपट भी होता है। कई लोग तो बदनामी करने वाले भी होते हैं, कई लोग तो बड़े अकड़ू होते हैं, घमंडी होते हैं, चुगलखोर होते हैं। ये सारे जो बातें हैं, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, ये सारा चरित्र में बताता है कि कैसे मनुष्य अपने निचले स्तर में गिरता जा रहा है। निर्बुद्धि, यहां तक कि वचन का उल्लंघन करने वाले, सारी बातें पता होने के बावजूद भी वे वही बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, परंतु दूसरे जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे लोगों को ये सम्मति भी देते हैं। यही तो है सब प्रकार की दुष्टता। रोमियो पहला अध्याय 28 से 32 पद में इसको बहुत उत्तम रीति से वर्णन किया गया है। हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर की महान योजना को पुनर्स्थापन करना। मनुष्य के पाप के कारण वो महिमा से रहित हुआ, लेकिन यीशु मसीह की जो योजना है पुनर्स्थापन करने की, हालेलुया, मतलब उसके बच्चे उस परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है उसके साथ सहभागी करें। तो ये नई योजना क्या है? ये यीशु मसीह की नई योजना है, जिस योजना का विरोध शैतान ने किया, जिस योजना का विरोध आदम और हवा ने किया, यहां तक कि आज भी कई लोग इस योजना में सहभागी हो गए। पर दूसरी एक योजना है जो यीशु मसीह की योजना है कि हर एक खोए हुए बच्चों को पिता के पास पहुंचाए। इसे कहते हैं क्या ही धन्य वे लोग जो मेल मिलाप की सेवा करते हैं, है ना? मेल मिलाप की सेवा ये बहुत उत्तम सेवा है। आज बहुत कम लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं, खोए हुए लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। यह भी तो एक सब प्रकार की दुष्टता का ही भाग है, इसे स्वार्थी कहते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी उठते हैं, बैठते हैं, अपना जीवन चर्या जीते काम करते करते क्यों ना हम परमेश्वर की योजना में सहभागी हो जाए, जो मसीह की पुनर्स्थापना की योजना थी कि जो खोए हुए हैं उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाए। कहीं आपका जीवन तो इन चीजों से दूर नहीं जा रहा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज के इस विषय के द्वारा मनुष्य और शैतान इस विषय के द्वारा आपकी आंखें खुली हुई हो, आपकी आंखें खुली हुई हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन
वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ओके, सभी को गॉड ब्लेस यू।